एक कथा ऐसी भी है कि राजा दशरथ को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाने के ज्ञाता थे। एक छोटी कथा श्रवण कुमार की भी इसमें आ जाती है, वो भी सुना ही देते हैं, वो सुने फिर हम राम जन्म की ओर चलेंगे। तो एक बार की बात है, रात्रि के समय जो है राजा दशरथ अपने बाण का अनुसंधान करने के लिए कि मेरा शब्दवेदी बाण जो है, जो मैं जानता हूं वो कारगर है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए रात्रि के समय जो है एक जंगल में एक सरोवर के निकट जो है बैठ गए कि रात्रि में जल पीने वाले हिरण आदि आएंगे तो जल पीने में जो आवाज आती है उस आवाज का ध्यान करके उस जीव को बाण मारेंगे अंधेरे में। तो संजोग की बात है, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार को उन्होंने लालन पालन अच्छे से किया। श्रवण कुमार जवान हुआ तो उन्होंने पूछा कि हे माता पिता, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तब उनके माता पिता ने कहा कि श्रवण कुमार बेटा, तुम हमें 4 धाम की यात्रा करवा दो, तीर्थ करवा दो। तो श्रवण कुमार ने कांवर बनाया और तराजू के जैसे 2 पलड़े होते ना, तो एक पलड़े पे माता को बिठा लिया और दूसरे पलड़े पे पिताजी को बिठा करके 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करी। 3 धाम उनके हो चुके थे, चौथा धाम जो है हरिद्वार की ओर बद्रिका आश्रम को जा रहे थे। रात्रि का प्रहर था, माता पिता को प्यास लगी जंगल से गुजरते हुए। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे माता, रात्रि का प्रहर है और हमें इधर उधर कहीं कुछ जो है तालाब भी सूझ नहीं रहा है अंधेरे में। लेकिन भगवान की लीला, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम हमें जल नहीं पिलाओगे तो मैं प्यासी मर जाऊंगी। मेरे प्राण जो है जल के कारण कंठ में अटके हुए हैं, अगर तुम जल का पान करा दो तो मेरा प्राण दोनों का बच जाए। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा पाकर के कमंडलू हाथ में उठाया और दोनों को निश्चित स्थान पे बिठा करके कहा कि पिता माता, जल लेने में थोड़ा देर भी हो जाए तो कोई चिंता मत करना, मैं जल लेकर के ही आऊंगा। इस प्रकार जो है दोनों को बिठा कर करके वो जल लेने के लिए जंगल में जिधर सरोवर था मीठे जल का, वहां वो चल दिए। कुछ दूर जाने पर जो है अंधेरे में रास्ता भटकते हुए भी वो जल सरोवर, मीठे जल के सरोवर के पास पहुंचे और वहां से जो है अपना जो है कमंडल जो है वो जल में डुबोया। तो लोटा को भी अगर जल में डुबोते हैं तो उसमें हवा भरी रहती है, तो एक अलग तरह की आवाज आती है। जब पानी में डुबो लोटा तो हवा निकलती है उससे, तो डुबक डुबक की ऐसे आवाज आई
राजा दशरथ जो है एक झाड़ी के ओट में छुपे हुए थे। अंधेरे में उन्हें भान न रहा कि कोई मनुष्य जल लोटे में लेने आया है या कोई हिरण आदि पशु मृग आदि जल का पान कर रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो है अपने धनुष का बाण, शब्दवेदी बाण छोड़ दिया और वो जाकर करके श्रवण कुमार के छाती में लग गया वो बाण। अब जैसे ही छाती में बाण लगा तो मनुष्यों की आवाज आई, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। अब राजा दशरथ को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो हिरण समझ करके बाण मारा था, ये न जाने किस का पुत्र है और किसके लिए पानी लेके जाने वाला था, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे वे दुख के सागर में गोते खाने लगे कि अब मैं क्या करूं, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा। फिर वो जाकर के श्रवण कुमार के पास जाकर के पूछे कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और ये जल तुम किसके लिए ले जा रहे हो। श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ दूर पर जो है जंगल में पगडंडी के रास्ते के बगल में मैं अपने माता पिता को बिठा करके आया हूं, वो दोनों अंधे हैं। ये जल जो है उन्हीं के लिए मैं ले करके जाने वाला था। वो बहुत प्यासे हैं, अगर मैं जल ले करके नहीं पहुंचा तो वो प्यास से ही मर जाएंगे। मैं तो आपके बाण से बिंध गया हूं, मेरा चलना तो संभव नहीं है और रुधिर खून इतने शरीर से निकल चुके हैं कि मेरे प्राण वहां जाने से पहले ही टूट जाएंगे। अतः हे राजन, यह जल ले जा करके और बिना बात किए हुए मेरे पिता को पिला देना, माता को पिला देना, क्योंकि तुम जब बोलोगे, आवाज दोगे तो वो पहचान जाएंगे कि मैं नहीं हूं। पहले जल पिला देना, फिर उनसे बात करना, अन्यथा वो हमें ना देख करके वहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे और तुम्हें भी साप दे देंगे। तुमसे तो अपराध हो ही गया है, अनजाने में या जैसे भी, लेकिन मैं उस अंधे माता पिता का मैं ही एक सहायक था और मेरे ना रहने के कारण वो जो उनका सेवा शुश्रूषा कौन करेगा और उनका मैं लाडला होने के कारण मेरे वियोग में वो प्राण त्याग देंगे। इसलिए हे राजन, यह कमंडलू का जल ले जाकर के तुम मेरे माता पिता को पिला दो। फिर सारी वृतांत बताना कि तुमने कैसे मुझे मारा। मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं कि तुम्हें माफ भी कर देंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा भी कर देंगे, लेकिन पहले जल पिला देना। श्रवण कुमार ने ऐसी सारी बातें बताई। राजा दशरथ लज्जा से अपने आप में ग्लानि उनके मन में भर गई कि मैंने क्या कर दिया, किसी माता पिता को आज निपुता कर दिया, यह अपराध अक्षम्य है। फिर भी श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा है कि उसके माता पिता को जल पिला आऊं, तो चल करके मैं जल पिला ही देता हूं। कमंडलू लेकर के मैं जल लेकर के दोनों के पास पहुंचे, उनके माता पिता के पास। तो माता पिता अपने बच्चों के पदचाप को भी पहचान लेते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति 100 और 10 रुपए के नोट को पहचान लेता है ना, या एक बार उनसे बात कर लें और 10 साल के बाद भी अगर उनसे मिलेंगे ना, तो आपके आवाज को पहचान करके आपका नाम बता देंगे। ओ राम कुमार, तुम तो 10 साल बाद आए।
तो अभी वर्तमान समय में रामभद्राचार्य जी, आप उनसे एक बार मिलिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और राम जन्मभूमि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी तो उन्होंने ही वेदों का प्रमाण देकर करके प्रमाणित किया कि यही रामलला जन्म लिए हैं। सरयू नदी से कितने पग की दूरी है और कितने किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत वो जगह कौन सा है, और उन्होंने वेद प्रमाणित साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया। तो ऐसे ही जो जन्मांध अंधे होते हैं उनको एक अलग से ज्योति प्राप्त होती है, जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं सिक्स सेंस। सिक्स सेंस। तो झाड़ी भर करके जल ले गए श्रवण कुमार के कहने पर। तो श्रवण कुमार का उनके माता पिता पदचाप पहचानते थे, उनके आने की आहट। उनको लगा कि ये तो मेरे बच्चे श्रवण कुमार का आने की आहट है नहीं, ये तो कोई और आ गया है। तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? 3 बार पुकारा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। ये मैं जान चुका हूं कि तुम मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है। अब राजा दशरथ तो दोषी थे ही, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही। कैसे कहें कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दिया हूं और ये जल लेकर तुमको पिलाने आया हूं। उनके मुख से जो है कोई आवाज ना फूटी। रोते हुए जो है मन में चुपचाप उनके हाथों में वो लोटा जल से भरा हुआ रख दिया। वो बोले दोनों कि श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, नाम बताओ, नाम बताओ, तुम कौन हो, मेरा बेटा कहां है? कोई आवाज नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? अगर तुमने अपना परिचय नहीं दिया और मेरे बेटे के विषय में नहीं दिया तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। अब राजा दशरथ को लगा कि पहले तो मेरे बाण से इसका बेटा मर गया इनका, और मैं अपना अगर परिचय ना दूंगा तो ये भी मर जाएंगे, तो ये दोष हमारे ऊपर लग जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंश रघुवंश का राजा अज का पुत्र दशरथ हूं। मेरे शब्द भेदी बाण के लगने के कारण आपका पुत्र श्रवण कुमार जो है सरोवर के निकट मरा पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि ये जल जो है मेरे माता पिता को पिला देना, अन्यथा वो जल नहीं पीने के कारण ही प्राण त्याग देंगे प्यास से। जो आप जल पी लें। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी वैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता के क्रोध की सीमा न रही और बहुत अपने बेटे के लिए मन में चिंता होने लगी कि मेरा तीर्थ भी 3 धाम तो उसने करा ही दिया था, 4था धाम रह गया। जो हे राजन, मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जल पे अधिकार, हवा पे अधिकार, जंगल के फल पुष्पों पे अधिकार, पर्वतों पे सभी का अधिकार होता है। वहां किसी के अधिकार की कोई सीमा नहीं है। जंगल के फल आपके लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, पशुओं के लिए भी है, और वहां जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी है।
हवा पे अधिकार जितना आपका उतना मेरा। मैं भी सांस लेता हूं, आप भी सांस लेते हैं, तो वो जैसे हवा पे अधिकार है वैसे जंगल के फल फूल आदि, पर्वतों के, औषधियों के, उस पे अधिकार सर्वत्र जनता की होती है। सिर्फ सरकार की ही अधिकार नहीं होती है, प्रकृति की अधिकार होती है। और हम लोग प्रकृति के ही जन्मे हुए हैं, तो सारा अधिकार हवा पे जितना मेरा अधिकार उतना ही अधिकार आपका भी है। तो उन्होंने कहा कि ये सब पे तो सबका अधिकार है, जल पे अधिकार है। तुमने निर्दोष बालक को किस अधिकार के वशीभूत होकर के मारा, पहले ये बताओ। अब राजा दशरथ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, इस प्रश्न का उत्तर दे क्या। हवा पे अधिकार आपका है कि नहीं? सांस लेते हैं ना, कोई रोकता है क्या? किसी को टैक्स देना है क्या? सूरज के रोशनी का अधिकार सबके ऊपर है, सूरज को कभी कोई टैक्स देते हैं क्या? और कोई जल अर्पण करता है तो लोग कहते हैं कि जो ये जल जो गिरा रहे हो क्या सूर्य भगवान के ऊपर जा रहा है क्या? ये तो धरती पे गिर रहा है, तो तुम सूर्य को क्यों अर्घ दे रहे हो? अरे जब हम सूर्य को अर्घ देंगे, ये जल धरती पे पड़ेगी, धरती पे पड़ने के बाद जो है सूर्य की गर्मी से फिर वो बाष्प बनेगी, बाष्प बन के फिर वो बादल बनेगा, और बादल बन के फिर वो पृथ्वी पे गिरेगी। तो पृथ्वी पे गिरेगी तो अन्न जो हमारे बाग बगीचे वो हरे भरे होंगे कि नहीं? तो इसलिए भी सूर्य को अर्घ दो, और इसलिए भी सूर्य को अर्घ दो कि सूर्य के जब अर्घ देते हैं तो आपके जल से सूर्य की किरणें आर पार होती है ना आंखों में, आपके चेहरे में, तो चेहरे का जो है सुंदरता बढ़ता है, गाल लाल हो जाएंगे जैसे सूर्य लाल रहते हैं, आंखों का रोशनी तेज हो जाता है, क्योंकि वो छाया प्रतिबिंबित होकर के प्रकाश आपके आंखों में जाती है। तो सूर्यो चक्षु अजायत, सूर्य हमारे आंखों के देवता हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, और राजा दशरथ ने जो है इस प्रकार से उनको समझाने का प्रयत्न किया। श्रवण कुमार के माता पिता को उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने अंततः साफ दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में अभी मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में ही अपना प्राण त्यागोगे। और ऐसा कह करके हा पुत्र करके दोनों पति पत्नी जो हैं वही प्राण को त्याग दिया। फिर राजा दशरथ ने जो है यथोचित कर्म के द्वारा उनका अंत्येष्टि संस्कार आदि किया और अपने नगर को लौटे। नगर को लौटने के बाद जो है उन्होंने ऐसी कथा अपने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा हुआ राजन, तुम्हें तो कोई पुत्र की प्राप्ति तुम्हारे भाग्य में थी नहीं, अब श्रवण कुमार के माता पिता ने जो तुमको श्राप दिया है उसके कारण से तुम अब पुत्रवान कहे जाओगे। भाग्य का लेखा जो है वो अपने गति से चल रहा है। अब राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। तीनों पत्नियों में भी इन्हें कोई संतान नहीं हुए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत दिन बीत गए, अब उनको लगा कि मैं लगता है निसंतान ही मर जाऊंगा। फिर वशिष्ठ जी आदि को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, और पुत्रेष्ठी यज्ञ में जो है
ऋषि श्रृंगी को होता बनाइए और वही यज्ञ कराएं, तो उस पुत्रेष्ठी यज्ञ से चरु जो आपको आशीर्वाद रूप में दिया जाएगा, तो वही संतान देने में सक्षम है। ऋषि श्रृंगी। फिर ऋषि श्रृंगी के यहां जो है संदेशा भिजवाया गया। फिर यज्ञ मंडप तैयार किए गए। फिर ऋषि श्रृंगी ने वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनियों के साथ जो है पुत्रेष्ठी यज्ञ आरंभ हुआ। फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ समाप्त हुआ तो ऋषि श्रृंगी ने जो है राजा को वो चरु प्रदान किया। राजा को जब पहली चरु दी गई द्रोण में, तो उन्होंने कौशल्या को दे दिया। कैकेयी को लग रहा था कि राजा हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो यज्ञ का जो प्रसाद है सबसे पहले हमें ही देंगे। दूसरी बार चरु जब श्रृंगी ऋषि ने राजा को दिया, तो वो उन्होंने जो है कैकेयी को दे दिया। कैकेयी को लगा कि राजा हमको दूसरे नंबर की पत्नी समझते हैं, अर्थात कौशल्या से ज्यादा प्रेम है। तो ऐसे हाथ में ली हुई ही थी कि एक चील आया और वो द्रोण लेकर के भाग गया। और वो द्रोण में जो चरु रखा हुआ था अपने चोंच में दबा कर करके वो आंजनेय पर्वत पर चला गया, जहां पवन की पत्नी अंजनी माता तपस्या एक बलवान शंकर भगवान जैसे बलवान पुत्र की कामना से तपस्या कर रही थी। वो जो है चरु जो है द्रोण, चील ने उनके हाथ में गिरा दिया और वो चरु वो खा गई। तो वहां से जो है वो गर्भवती हो गई। और इधर जो है जब चील लेकर के भाग गया, तो तीसरा चरु श्रृंगी ऋषि ने दिया राजा दशरथ को, तो उन्होंने सुमित्रा को दिया। अब इसके हाथ में कुछ बचे नहीं, तो अपना से जो है एक भाग निकाल करके उन्होंने भरत जी के माता कैकेयी को दे दी। अब तीनों रानियां जो हैं और थोड़ा सा वो भी दे दी। तीनों रानियां जो है उस चरु के प्रसाद को खा करके गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में जो है निर्मल 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें पहले हुए राम, दूसरे हुए भरत और तीसरे हुए लक्ष्मण और चौथे हुए शत्रुघ्न। तिथि ऐसा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रपीता, मध्य दिवस अति शीत नदामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विवाह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, बन कुसुमत गिरियानन, बन कुसुमत गिरि गण मन आरा, सबहि सकल सरतामृत धारा, श्री राम जय राम, तो अब सर रंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गगन विमल संकुल सुर जूठा, गावहि गुण गंधर्व बरूठा, श्री राम जय जय राम। बरसहि सुमन सुमंजुल साची, गह गए गगन दुदुम्बी बाजी,
निज सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सुर समूह बिनती करूं, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। महापति महादेव की जय। तो नवमी तिथि को जो है भगवान ने जन्म लिया। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का प्रगट उत्सव हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयउ सिरकंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चढ़े। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मच डोली, गजौता रूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन जाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावन, तेन परहि भवतोपा। रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निजा निर्मित करे, तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार भगवान रामचंद्र का प्रकट उत्सव हुआ और इनका जन्म जो है नवमी को हुआ और भगवान हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ। इनसे 5-6 दिन आगे तो उधर राम जी के सेवक भी पैदा ले लिए उसी यज्ञ के भाग से। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी राम जी सब अपने सगे चचेरे भाई हैं, ऐसा भी आता है।
श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम नव